एक छोटे से गांव में घने जंगल के किनारे एक गरीब किसान रामू रहता था। उसकी जिंदगी मेहनत और संघर्ष से भरी थी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय रामू को एक पुराना मटमैला घड़ा मिला जो पेड़ की जड़ों में दबा हुआ था। उसने सोचा शायद इसे बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। वह घड़ा घर ले आया और उसे साफ करने लगा। जैसे ही रामू ने घड़े को रगड़ा, उसमें से धुआं निकला और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। रामू डर के मारे पीछे हट गया। जिन्न गंभीर स्वर में, कौन है जिसने मुझे सैकड़ों साल बाद आजाद किया? रामू हकलाते हुए, मैं रामू, एक गरीब किसान। मैंने बस इस घड़े को साफ किया था। हाँ, डर मत इंसान, मैं इस जादुई घड़े का जिन्न हूं। तूने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं तुझे 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान दूंगा। लेकिन सावधान, हर इच्छा के साथ कुछ न कुछ शर्त होगी। 3 इच्छाएं? सचमुच? ठीक है। पहली इच्छा, मैं चाहता हूं कि मेरा गांव कभी भूखा न रहे। जिन्न मुस्कुराते हुए, बहुत नेक इच्छा, लेकिन शर्त यह है कि तुझे हर दिन गांव वालों के लिए कुछ नया करना होगा, वरना यह इच्छा टूट जाएगी। जिन्न ने अपनी उंगलियां चटकाईं और गांव के खेतों में फसलें लहलहाने लगी। रामू खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसे जिन्न की शर्त ने सोच में डाल दिया। रामू, हर दिन कुछ नया? ये तो मुश्किल है। अगर मैं ऐसा न कर सका तो? जिन्न, तो फसलें गायब हो जाएंगी और गांव फिर भूखा रहेगा। अब दूसरी इच्छा बता। रामू ने सोचा। मुझे कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो मेरी मदद करे। मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं गांव की हर जरूरत पूरी कर सकूं। हो जाएगा, लेकिन शर्त है कि तू इस धन का आधा हिस्सा गांव के लिए दान देगा। अगर तू लालच में पड़ गया तो सारा धन राख बन जाएगा। जिन्न ने फिर जादू किया और रामू के घर में सोने चांदी से भरे बक्से प्रकट हो गए। रामू की आंखें चमक उठी, पर जिन्न की शर्त ने उसे फिर परेशान कर दिया। आधा धन दान? लेकिन अगर मैं ऐसा न कर पाया तो राख में मिल जाएगा सब कुछ। अब तीसरी इच्छा सोच ले रामू। रामू अब गहरी सोच में पड़ गया। उसे डर था कि तीसरी इच्छा मांगने में भी कोई पेच होगा। उसने जिन्न की तरफ देखा और कहा, मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, लेकिन ज्यादा समय नहीं। कल सूरज ढलने से पहले तू अपनी तीसरी इच्छा बता दे, वरना मैं वापस घड़े में कैद हो जाऊंगा और तेरा सौदा अधूरा रह जाएगा। रामू रात भर सोचता रहा, क्या मांगे, क्या करे। रामू रात भर करवटें बदलता रहा। उसका मन उलझन में था। एक तरफ वह गांव के लिए कुछ और अच्छा करना चाहता था, दूसरी तरफ जिन्न की शर्तें उसे डरा रही थीं। सुबह होते ही वह गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गया, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। पंडित जी, मुझे आपकी सलाह चाहिए। एक जादुई घड़े ने मुझे 3 इच्छाएं दी हैं। पहली 2 मैंने मांग ली, लेकिन तीसरी इच्छा के लिए मैं उलझन में हूँ। हर इच्छा के साथ एक शर्त जुड़ी है और मुझे डर है कि कहीं गलत इच्छा मांगने से सब बर्बाद न हो जाए। पंडित जी गंभीर होकर, रामू, जादू की शक्ति खतरनाक होती है। तूने जो मांगा वह गांव के लिए अच्छा है, पर शर्तों का मतलब है कि तुझे लालच और आलस्य से बचना होगा। तीसरी इच्छा ऐसी मांग जो न सिर्फ तुझे बल्कि पूरे गांव को आत्मनिर्भर बनाए। लेकिन ऐसी क्या चीज मांगू? धन और अनाज तो मैं मांग चुका। अगर मैं कुछ और मांगा तो जिन्न की शर्त फिर मुश्किल डाल देगी। बेटा, जादू से मिली चीजें अस्थायी होती हैं। तू ऐसी इच्छा मांग जो लोगों के दिल और दिमाग को शक्ति दे, ज्ञान, हिम्मत या एकता। ऐसी चीज जो कोई शर्त भी आए तो उसे पूरा करना आसान हो। रामू पंडित जी की बात सुनकर विचारों में डूब गया। वह घर लौटा और घड़े के पास बैठ गया। उसने घड़ा फिर रगड़ा और जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न गर्जना के साथ, समय खत्म होने को है, बता तेरी तीसरी इच्छा क्या है? रामू थोड़ा हिचकिचाते हुए, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव के हर इंसान को इतना ज्ञान और हिम्मत मिले कि वे अपनी हर मुश्किल का सामना खुद कर सकें। जिन्न हैरानी से, यह इच्छा अनोखी है। ठीक है,
मैं इसे पूरा करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुझे हर साल गांव में एक स्कूल बनवाना होगा जहां लोग नया ज्ञान सीख सकें। अगर तू ऐसा न कर सका तो यह ज्ञान और हिम्मत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जिन्न ने अपनी जादुई शक्ति से गांव में एक चमक छोड़ दी। रामू ने देखा कि गांव वालों के चेहरों पर एक नई ऊर्जा थी। बच्चे किताबें पढ़ने लगे, बड़े बूढ़े नए काम सीखने लगे और गांवों में एकता बढ़ने लगी। लेकिन रामू को जिन्न की शर्त फिर परेशान करने लगी, खुद से। हर साल एक स्कूल, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? और अगर मैं ये शर्त पूरी न कर सका तो क्या गांव फिर पहले जैसा हो जाएगा? उसी रात गांव में एक सभा हुई। रामू ने सबको जादुई घड़े और जिन्न की शर्तों के बारे में बताया। गांव वाले उत्साहित तो थे, पर शर्तों ने उन्हें भी सोच में डाल दिया। गांव का मुखिया, रामू, तूने गांव के लिए इतना कुछ किया, अब हम सब मिलकर इन शर्तों को पूरा करेंगे। लेकिन पहले हमें यह तय करना होगा कि स्कूल बनाने का काम कैसे शुरू करें। रामू, मुखिया जी, मेरे पास अभी जिन्न का दिया धन है, हम उससे शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हर साल नया स्कूल, ये तो बहुत बड़ा काम है। एक युवा गांव वाला, रामू भैया, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो यह मुश्किल नहीं। हम अपने खेतों की फसल बेचकर और कुछ काम करके पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। रामू को गांव वालों का साथ देखकर हिम्मत मिली, लेकिन जिन्न की आखिरी बात उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। समय खत्म होने से पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेना, वरना मैं फिर घड़े में कैद हो जाऊंगा। रामू और गांव वालों ने मिलकर योजना बनाई। जिन्न की शर्त को पूरा करने के लिए उन्होंने पहले स्कूल की नींव रखने का फैसला किया। रामू ने अपने पास मौजूद जादुई धन का आधा हिस्सा, जैसा कि जिन्न की दूसरी शर्त थी, गांव काशी के लिए दान कर दिया। गांव वालों ने भी अपने अपने हिस्से की मेहनत शुरू कर दी। कोई खेतों में फसल उगाने में जुट गया, तो कोई हस्तशिल्प बनाकर बेचने लगा। गांव में एक नया जोश था। एक दिन जब रामू स्कूल की नींव के लिए जगह देख रहा था, उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी साधु से हुई। साधु ने रामू को ध्यान से देखा और मुस्कुराया। साधु गहरी आवाज में, रामू, मैंने सुना है कि तूने एक जादुई घड़े से इच्छाएं मांगी हैं, लेकिन क्या तू जानता है कि यह घड़ा कितना प्राचीन और शक्तिशाली है? साधु बाबा, आप ये घड़ा जानते हैं? मुझे तो बस इतना पता है कि इसमें एक जिन्न है जो इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन हर बार शर्त रखता है। हाँ बेटा, यह घड़ा सैकड़ों साल पुराना है। इसकी शक्ति अनंत है, पर यह हर उस इंसान की परीक्षा लेता है जो इसे पाता है। जिन्न की शर्तें सिर्फ इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए हैं कि तू कितना निस्वार्थ और मेहनती है। लेकिन बाबा, हर साल एक स्कूल बनाना, ये तो बहुत मुश्किल है। अगर मैं नाकाम रहा तो गांव का सारा ज्ञान और हिम्मत खत्म हो जाएगी। रामू, जिन्न की शर्तें मुश्किल लगती हैं, पर असल में वे तुझे और गांव को एक नई राह दिखाती हैं। स्कूल का मतलब सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि ज्ञान का केंद्र है। तुम सब मिलकर छोटे छोटे कदम उठाओ और यह काम आसान हो जाएगा। रामू को साधु की बातों से कुछ हिम्मत मिली। उसने गांव वालों को साधु की सलाह बताई। सबने तय किया कि वे पहले एक छोटा स्कूल बनाएंगे, जहां बच्चे और बड़े दोनों पढ़ सके। गांव की औरतें भी आगे आईं और उन्होंने अपने हुनर से पैसे जुटाने की ठानी। कुछ हफ्तों बाद स्कूल की नींव तैयार हो गई। गांव में खुशी का माहौल था। रामू ने फिर से घड़ा रगड़ा ताकि जिन्न को यह बता सके कि उन्होंने पहली शर्त की शुरुआत कर दी है। रामू, मैं देख रहा हूँ कि तूने मेरी शर्त को गंभीरता से लिया। स्कूल की नींव अच्छी शुरुआत है, लेकिन याद रख, यह सिर्फ पहला कदम है। हर साल एक नया स्कूल और बाकी शर्तें भी पूरी करनी होंगी। जिन्न, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं। गांव वाले मेरे साथ हैं, पर मुझे डर है कि कहीं हम थक न जाएं। रामू, जादू की शक्ति मेहनत और एकता के बिना बेकार है। अगर तुम सब एकजुट रहोगे तो कोई शर्त तुम्हें रोक नहीं सकती, लेकिन अगर लालच या आलस्य आया तो सब कुछ खो दोगे। रामू ने जिन्न की बात को दिल से लगा लिया। उसने गांव वालों को और प्रेरित किया, लेकिन एक नई समस्या सामने आई। पड़ोस के गांव के कुछ लोग, जो रामू के गांव की तरक्की से जलने लगे थे, ने स्कूल के निर्माण में रुकावट डालनी शुरू कर दी। उन्होंने अफवाहें फैलाई कि जादुई घड़ा एक अभिशाप है और रामू गांव को बर्बाद कर देगा। रामू, ये लोग हमारे काम को रोकना चाहते हैं। हमें कुछ करना होगा, वरना गांव में फूट पड़ जाएगी। मुखिया जी, मैं उनसे बात करूंगा, शायद वे समझ जाएं।
लेकिन अगर वे नहीं माने तो हमें और मेहनत करनी होगी ताकि हमारा काम उनकी जलन को जवाब दे। रामू ने पड़ोस के गांव वालों को बुलाकर एक सभा बुलाने का फैसला किया। लेकिन उस रात जब वह घड़े के पास गया, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घड़ा हल्का सा हिल रहा था, जैसे कोई और उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। रामू ने घड़े की ओर देखा, जो अब हल्की हल्की चमक बिखेर रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या कोई चोर इसे चुराने की कोशिश कर रहा है? उसने फौरन घड़ा उठाया और उसे अपने घर के सबसे सुरक्षित कोने में छिपा दिया। लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसे डर था कि अगर घड़ा गलत हाथों में पड़ गया तो जिन्न की शक्ति का गलत इस्तेमाल हो सकता है। अगली सुबह रामू ने गांव वालों को सभा में बुलाया और पड़ोस के गांव वालों को भी न्योता भेजा। सभा में माहौल तनावपूर्ण था। पड़ोस के गांव का एक युवक भोला, जो अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, खड़ा हुआ और बोला, रामू, तुम्हारा ये जादुई घड़ा हमें मूर्ख नहीं बना सकता। हमने सुना है कि तुम जादू से गांव को बर्बाद कर रहे हो। भोला भाई, यह घड़ा जादुई है, पर इसकी शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। मैंने अपने गांव के लिए जो मांगा वह सबके भले के लिए था। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो हमारे साथ मिलकर काम करो। हमारा स्कूल तुम्हारे बच्चों के लिए भी खुला रहेगा। रामू सही कह रहा है। हमारा गांव अब पहले से बेहतर है। हमारे खेत लहलहा रहे हैं और हम एक स्कूल बना रहे हैं। तुम भी इसमें हिस्सा ले सकते हो, लेकिन अफवाहें फैलाना बंद करो। भोला और उसके साथी चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। सभा खत्म होने के बाद रामू ने देखा कि भोला और कुछ लोग गांव के बाहर चुपके चुपके बातें कर रहे थे। उसे शक हुआ कि वे कुछ गलत करने की योजना बना रहे हैं। उसी रात रामू ने फिर घड़ा रगड़ा। जिन्न प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा कुछ गंभीर था। रामू, मैं सब देख रहा हूं। तेरा गांव सही रास्ते पर है, लेकिन कुछ लोग इस जादू को हासिल करना चाहते हैं। सावधान रह, क्योंकि अगर घड़ा गलत हाथों में गया तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। रामू घबराते हुए, जिन्न, मैं घड़े की रक्षा कैसे करूं? और अगर कोई इसे चुरा ले तो? घड़े की शक्ति को सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है जिसका दिल साफ हो। लेकिन अगर कोई इसे जबरदस्ती ले गया तो उसे सिर्फ एक इच्छा मिलेगी, और वह भी भारी कीमत पर। तुझे अपने गांव की एकता पर भरोसा रखना होगा। रामू ने जिन्न की बात सुनी और तय किया कि वह गांव वालों को और सतर्क करेगा। एक रात रामू जब सो रहा होता है, तभी मौका देखकर अंधेरे में भोला घर में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन तभी भोला का पर फिसल जाता है और वह मुंह के बल गिर जाता है। जैसे ही भोला गिरता है, एक जोरदार आवाज होती है और रामू की अचानक से नींद खुल जाती है। मुझे पता था भोला कि तुम यहां जरूर आओगे, इसलिए मैंने इस घड़े को अपने पास ही रख लिया था। मुझे पता है तुम हमारे गांव की तरक्की से जलते हो, लेकिन यह सब हम अपनी मेहनत से कर रहे हैं। तुम भी अपनी मेहनत से करो। नहीं रामू, मैं ये घड़ा चुराने नहीं आया था। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि रामू तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। इतनी रात में हालचाल कौन पूछता है भोला? तुम मुझे उल्लू मत बनाओ। अगर तुमने इस घड़े को छू दिया होता तो इस घड़े का जिन्न तुम्हें जान से मार देता। तुम्हें इस तरह से नहीं समझ में आएगा। तुम चलो मुखिया जी के पास, अभी के अभी। रामू बहुत गुस्से में होता है और वह सीधा मुखिया जी के घर के पास पहुंच जाता है। मुखिया जी बाहर आइए, कृपया करके मुखिया जी बाहर आइए है। एक चोर घड़ा चुराने आया था। यह हमारे गांव को आज तो बर्बाद कर देता। जल्दी आइए मुखिया जी बाहर। रामू के इस तरह चिल्लाने की वजह से मुखिया जी बाहर आते हैं। क्या हुआ रामू? तू इस तरह से चिल्ला क्यों रहा था? और ये भोला यहाँ पर क्या कर रहा है? मुखिया जी, आज इसने घड़ा चुराने की कोशिश करी। अभी जब मैं सो रहा था तो यह अचानक से आया और मेरे घर के अंदर गिर गया। यह तो अच्छा हुआ कि मैं आवाज सुनकर उठ गया, वरना आज ये आदमी घड़ा ले जाता। क्यों रे भोला, ये सब करते हुए तुझे बहुत अच्छा लगता है। ये घड़ा सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है, तुम्हारे जैसे के लिए नहीं है। अगर तुमने इस घड़े को छुआ होता तो इसका जिन्न तुम्हें जान से मार सकता था। मुखिया जी, कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसे उलटे पलटे काम करना छोड़ दूंगा। मैंने चोरी करने की कोशिश की, फिर भी आप लोगों मेरी जान की परवाह है। कृपया माफ कर दीजिए मुखिया जी। मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। तुमने जिसके घर चोरी करने की कोशिश की, उसी से माफी मांगो।
रामू भाई, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई है। आज के बाद मैं ऐसे उलटे पलटे काम नहीं करूंगा, और तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे गांव के निर्माण में तुम्हारी मदद भी करूंगा। ठीक है भोला, कोई बात नहीं, आखिरकार इंसान से ही गलती होती है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब से कृपया करके यह सब काम मत करना। जैसे ही अगली सुबह होती है, रामू सोकर ही उठता है कि तभी अचानक से जिन्न अपने आप घड़े से निकल जाता है। रामू, मैं तेरे काम से बहुत ही प्रसन्न हूं। तूने जो कल रात किया था वह सब मैं अपने ध्यान में देख रहा था। तेरे कर्म की वजह से तेरा गांव सुखी बन रहा है। वह भोला घड़ा चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। मैं वादा करता हूँ कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कृपया करके तुम हमें छोड़कर मत जाना। रामू, मैं तुम्हारी दयालुता को देखकर बहुत खुश हूं, और अब मैं तुम्हारे गांव को मुक्त कर दूंगा। तुम्हारा मतलब क्या है जिन्न? अब तुम्हारा गांव मेरी किसी भी शर्तों पर नहीं चलेगा। अब मेरी कोई भी शर्त नहीं है। तुम चाहे जितना भी वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। नहीं जिन्न, तुमने हमें जितना भी वरदान दिया है हमें उतना ही काफी है। अब हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। हम इसमें बहुत खुश है। अब हम चाहते हैं कि हम लोग अब अपनी मेहनत से सब कुछ बनाएं। रामू, तुम और तुम्हारे गांव वाले बहुत ही अच्छे हैं। अब कृपा कर कर मुझ पर एक उपकार कर दो। मैं तुम्हारी बाकी की इच्छा बिना कोई शर्तों की पूरा कर दूंगा। क्या करना होगा मुझे जिन्न, तुम बोलो। तुम इस मटके को फोड़कर मुझे आजाद कर दो, क्योंकि एक साधु ने मुझे कहा था, जब तक तुम्हें एक सच्चा और अच्छा इंसान नहीं मिलेगा तब तक तुम इस घड़े से आजाद नहीं हो पाओगे। आज वह दिन आ चुका है। कृपया रामू, इस घड़े को फोड़ दो। जिन्न के बोलते ही रामू घड़े को फोड़ देता है और जिन्न आजाद हो जाता है। रामू, तुम्हारी बाकी की इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद।